Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome all of you in this class. My dear students, we have already discussed this lesson, Gulliver among the little people. We have already read first and second part of this lesson. We have completed this lesson. It was very interesting uh, lesson and a beautiful story written by this Jonathan Swift from his book Gulliver Travels. तो प्यारे बच्चों, आपने ये अच्छी तरह ये लेसन समझी है और मुझे उम्मीद है कि जो ये क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तो आप इजीली उनका आंसर भी दे सकोगे। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन का पहला अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ सी। यानी जो शिप था जब ये साउथ सी की तरफ जा रहा था तो इसके साथ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू द शिप, जो ये शिप था जिसमें ये सेलर्स सफ़र कर रहे थे, तो इस शिप के साथ क्या हुआ। आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप इजीली बता सकोगे। ऑन द वे टू द साउथ सी द शिप स्टक द रॉक एंड ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। यानी जो शिप था हम बता सकेंगे द शिप, आप देखें, आप इस वक्त स्क्रीन पे इसका मैंने आंसर लिख रखा है। तो ये द शिप वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म caused by rain and thunder. It struck the rock and broke into two parts. यानी जो शिप था ये किस में फंस गया, स्टॉर्म में, जो कहाँ पे हुआ, किसकी वजह से हुआ, रैन की वजह से, यानी बारिश और थंडर की वजह से। और क्या हुआ इस शिप के साथ, इट स्टक द रॉक, ये टकरा गया किसके साथ, एक रॉक के साथ, यानी एक चट्टान के साथ जो किस में थी, समुंदर में थी। एंड ब्रोक इनटू टू, और इसके दो हिस्से हो गए। तो सीधी सी बात है, आप बता सकोगे जब ये ऑन वे टू साउथ द सी द शिप स्ट्रक टू द रॉक एंड ब्रोक इनटू टू। तो आप, मैंने आसान लफ्ज़ों में इसका आंसर लिखा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट हैपेंड टू द शिप एंड द सेलर्स, यानी जो शिप था, व्हाट हैपेंड टू द कैप्टन, व्हाट हैपेंड टू द कैप्टन एंड द सेलर्स, यानी जो कैप्टन था और जो सेलर्स थे इस जहाज़ में, उनके साथ क्या हुआ। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पूछा गया कि शिप जब जा रहा था साउथ सी की तरफ तो उस शिप के साथ क्या हुआ, और यहाँ पे पूछा जा रहा है जो शिप के अंदर कैप्टन और जो सेलर्स थे उनके साथ क्या हुआ। तो आप बता सकोगे द कैप्टन एंड द सेलर्स जंप्ड टू द सी एंड ड्राउन्ड एट द सी वाज रोरिंग एंड रो। यानी जो कैप्टन था और जो सेलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंप किया जब उन्होंने देखा कि जो समुंदर में ये फंस गया है, स्टॉर्म में ये फंस गया है। और उन्होंने किया जो इसके अंदर कैप्टन और सेलर्स था, दे जंपड, उन्होंने जंप किया किस में, सी में, क्योंकि ये शिप सी में ही चल रहा था। एंड ड्राउन्ड एज द सी वाज रोरिंग एंड रफ। तो हम बता सकेंगे जो कैप्टन और सेलर्स थे वो दे वर ड्राउन्ड इनटू द सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाउ डिड गुलेवर सेव हिमसेल्फ, यानी जो गुलेवर था उसने अपने आप को किस तरह बचाया। तो आप बता सकोगे गुलेवर सेव्ड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग अप टू द सी शोर। गुलेवर ने अपने आप को किस तरह बचाया, गुलेवर जानता था स्विमिंग, तभी उसने अपने आप को बचाया। किस तरह बचाया, बाय स्विमिंग, यानी गुलेवर समहाउ, किसी तरह से, बड़ी मुश्किल से वो पहुंच गया कहाँ पे, सी शोर पे। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, वो किस वजह से वो सी शोर तक कैसे पहुंचा, बाय, या हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग, उसने स्विमिंग किया, उसने तैरा और तैर के वो पहुंच गया नियर द सी शोर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वाई डिड गुलेवर फाइंड हिमसेल्फ, गुलेवर ने अपने आप को कहाँ पाया। जब गुलेवर जागा, जब होश में आया तो उसको
उसने अपने आप को कहाँ पाया। अब आप अगर देखें अपनी किताब पे भी लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड गुलावर फाइंड हिमसेल्फ, गुलावर फाउंड हिमसेल्फ ऑन एन आइलैंड, गुलावर ने अपने आप को कहाँ पाया, एक आइलैंड के ऊपर, एक जजीरे के ऊपर। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो आइलैंड है ये वो जगह होती है जिसके चारों साइड में यानी इसके सराउंडिंग्स में क्या होता है, पानी। तो जब ये समुंदर के अंदर था, जब शिप डूब गया इसके अंदर, किसके अंदर, समुंदर के अंदर, जब वो टकरा गया किसके साथ, जब वो टकराया था रॉक के साथ और उसके 2 पार्ट हो गए थे, और उसी दौरान उसने जंप लगाया था इनटू द सी, और सी में उसने तैर के कहाँ पहुँच गया, वो सी शोर पे। और क्या हुआ, जब वो सुबह जागा क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, तो अपने आप को कहाँ उसने पाया, गुलावर फाउंड हिमसेल्फ ऑन एन आइलैंड। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वाई वॉज गुलावर अनएबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। आपको पता होना चाहिए जब गुलावर सुबह जागा मॉर्निंग में तो अनएबल क्यों था, यानी वो ऊपर क्यों नहीं उठ सकता था गुलावर सुबह। आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं उठ सकता था, बिकॉज his arms and legs had been tied to the ground with strings, क्योंकि उसकी जो आर्म्स थी गुलावर की और उसकी जो लेग्स थी उनको टाइड किया था यानी बांधा हुआ था, किससे के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए किसने बांधा हुआ था उसको, लिटिल पीपल ने, जो लिलीपुट थे, सॉरी लिलीपुट जो थे, लिलीपुट ने उसको बांध के रखा था। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाउ वॉज गुलावर टेकन टू द सिटी गेट, यानी गुलावर को उन्होंने, जो वहाँ के लोग थे, जिन लिटिल पीपल जो थे, उन्होंने कैसे उसको गुलावर को सिटी गेट तक पहुँचाया। आप बता सकोगे आप आसानी से, जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया, हाउ वॉज गुलावर टेकन टू द सिटी गेट, आप बता सकोगे आराम से। गुलावर वॉज टेकन टू द सिटी गेट ऑन ए वुडन कार्ट, तो उसको कहाँ पे लिया गया, यानी ही वॉज टेकन दियर इन ए लार्ज कॉट। वो जो लिटिल पीपल थे उन्होंने एक वुडन कॉट बनाई और उसके ऊपर इसको बांध के यानी इसके ऊपर लेटा के गुलावर को लिया, कहाँ गया लिया था, ये आपको पता होना चाहिए, जो उनका किंग था, अपने किंग के पास। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाउ डिड गुलावर प्लीज द किंग एंड द पीपल। अब गुलावर जो था क्योंकि वो बांधा हुआ था, वो इस वक्त उनकी कस्टडी में था, किन की कस्टडी में, लिलीपुट की कस्टडी में। आप गुलावर को अपने आप को बचाना था, उसके लिए उसने क्या मतलब चाल चली, उसने कौन सा प्लान वहाँ पे किया। हाउ डिड गुलावर प्लीज द किंग, उसने किस तरह खुश किया किसको, किंग को एंड द पीपल। ये पीपल कौन थे, द पीपल वायर द लिलीपुट, ये वो लिलीपुट थे, ये वही लोग थे जिन्होंने बांध के काट के ऊपर किंग के सामने सिटी गेट के पास लाया किसको, गुलावर को। तो हम इसका जवाब आसान से बता सकेंगे, आसान लफ्ज़ों में, ही प्लीजेड देम बाय डूइंग सम फनी ट्रिक्स, यानी जो गुलावर था उसने किस तरह प्लीज़ किया किंग को, लिटिल पीपल को। तो गुलावर प्लीजेड द किंग एंड द पीपल बाय डूइंग सम फनी ट्रिक्स, उसने ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ की जिससे खुश किया किसको, किंग एंड द पीपल, हम कहेंगे या हम बताएंगे लिलीपुट को। तो ही प्लीजेड देम, इस तरह भी आप इसका आंसर लिख सकोगे, ही प्लीजेड देम बाय डूइंग सम फनी ट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट डिड गुलावर आस्क द किंग, व्हाट डिड द किंग से, यानी गुलावर ने बादशाह से क्या कहा, और व्हाट डिड द किंग से, और किंग ने जवाबन वापस गुलावर को क्या कहा। तो आप बता सकोगे आराम से गुलावर ने क्या कहा था प्यारे बच्चों बादशाह से। गुलावर आस्क्ड द किंग, गुलावर ने बादशाह से कहा टू टेक अवे हिज चेन्स, यानी उसकी जो चेन से उसको बांध के रखा था, उसने कहा इनको निकाल दो, इन चेन्स को, यानी मुझे फ्री कर दो। द किंग फियर्ड द गुलावर, लेकिन जो किंग था, क्योंकि जो गुलावर इनको एक जेंट लग रहा था, तो इसने देव की तरह लग रहा था बड़ा, तो उन्होंने किंग डर रहा था, फियर्ड डैट गुलावर वॉक ऑन पीपल्स बॉडी, क्योंकि जो गुलावर है ये लोगों के, ये जो लिटिल पीपल हैं या हम कहेंगे लिलीपुट जो हैं, उनके ऊपर ये चल के बहुत सारों को मार देगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब किस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे यहाँ आप देख रहे हो,
What did Gulliver ask the king? What did the king say? Gulliver asked the king to take away his chains, but the king feared that Gulliver walk on people's bodies and kill them. तो प्यारे बच्चों, आने वाली वीडियोस में इसका और पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन का. तब तक आई विश ऑल ऑफ यू द बेस्ट. मुझे पूरा यकीन है ये जो क्वेश्चन आपने देखे इनको अपनी कॉपी पे आप कॉपी करेंगे और इनको मेमोराइज करेंगे. बाकी वसलम.